कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। वाराणसी यानी काशी, वो शहर जहां से आध्यात्म से लेकर राजनीतिक हवा शुरू होती है और पूरे देश में अपना संदेश पहुंचाती है। वो शहर जिसने यूपी को न केवल मुख्यमंत्री दिए बल्कि तमाम दिग्गज नेताओं की नर्सरी भी रही है। साथ ही साथ 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बनारस से चुने जाने के बाद पूर्वांचल समेत पूरे यूपी के राजनीतिक समीकरण तक यहां से बदल गए। वाराणसी में विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां 2017 में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 8 सीटों पर अपनी जीत का परचम फहराया था। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुकाबला पहले जितना आसान नहीं माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। बनारस जिले में अगर मतदाताओं की बात करें तो जिले में कुल 30,29,215 मतदाता हैं, जिसमें से 16,53,170 पुरुषों की संख्या है। वहीं 13,75,860 महिलाएं हैं और 185 थर्ड जेंडर के मतदाता भी हैं। तो वे कौन से राजनीतिक समीकरण हैं जो 2017 और 2019 के बाद यहां अब बदल गए हैं? हम आपको बताएंगे आज तफसील से एक एक विधानसभा का सियासी गणित जो कि इस बार होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें पिंडरा विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर भाजपा ने सिटिंग विधायक अवधेश सिंह को दूसरी बार मैदान में उतारा है। उन्होंने 2017 में 5 बार से विधायक रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को पटकनी दी थी। उस चुनाव में बसपा के बाबूलाल पटेल दूसरे और अजय राय तीसरे नंबर पर चले गए थे। इस बार कांग्रेस ने अजय राय और बसपा ने बाबूलाल को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल मेरावादी ने अपने पदाधिकारी राजेश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि यहां पर लड़ाई अब बहुकोणीय होने को दिखती है, जो कि अप्रत्याशित रिजल्ट भी दे सकती है। वहीं अगर हम पिंडरा विधानसभा के कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 3,69,265 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,99,174 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,70,077 है, जबकि 14 थर्ड जेंडर के मतदाता भी यहां पर हैं। वहीं सबसे दिलचस्प शहर दक्षिणी सीट की बात की जाए तो यहां पर 1989 यानी 33 साल से यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। पिछली बार भाजपा ने 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी की जगह डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया। काशी विश्वनाथ धाम और गंगा के तटीय इलाके से जीतकर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी धर्मार्थ, संस्कृति व पर्यटन मंत्री बने। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी व पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को शिकस्त दी थी। इस बार सत्ता पक्ष के लिए बातें दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष की किलेबंदी भी इस बार कमजोर नहीं दिखती है। सपा ने अपने युवा विंग में लंबे समय से सक्रिय रहे कामेश्वर नाथ दीक्षित किशन को मैदान में उतारा है। किशन प्रतिष्ठित महामृत्युंजय महादेव मंदिर महंत परिवार से हैं। वहीं कांग्रेस ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार की बहू मुदिता कपूर को टिकट दिया है। उनके पति गौरव लंबे समय से कांग्रेस IT सेल को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने दिनेश कसौधन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी दक्षिण विधानसभा में वोटरों की संख्या देखी जाए तो यहां पर 3,16,328 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से 1,74,184 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,42,113 महिला मतदाताओं की संख्या है। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो यहां पर 31 थर्ड जेंडर के मतदाता भी हैं। अगर हम तीसरी विधानसभा की यहाँ की बात करें तो अगर शहर की उत्तरी सीट की बात की जाए तो ये सीट भी भाजपा के लिए बेहद ही दिलचस्प रही है। शहर उत्तरी सीट 2.5 दशक बाद 2012 में भाजपा के हाथ आई। सपा की लहर के होने के बाद भी रविंद्र जायसवाल ने यहाँ पर जीत हासिल की। उस समय उन्होंने बसपा के सुजीत कुमार मौर्य को हराया था, जबकि पिछली बार उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी अब्दुल समद अंसारी को हराया और सरकार में स्टाम्प मंत्री बने। अब की बार तीसरी बार भाजपा ने रविंद्र जायसवाल को टिकट दिया है। तो वहीं सपा ने 2012 के बनारस कैंट से प्रत्याशी रहे अशफाक अहमद डब्लू को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राजनीतिक परिवार की गुलनारा तबस्सुम को और जबकि आपने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने श्याम प्रकाश राजभर को टिकट देकर समीकरण साधने की भी कोशिश की है। हालांकि यहां अभी लड़ाई आमने सामने की ही होने के आसार दिख रहे हैं। वाराणसी उत्तर विधानसभा में अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,18,649 है, जबकि पुरुष मतदाता इसमें 2,29,293 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,89,314 है, जबकि इसी के साथ 42 थर्ड जेंडर के मतदाता भी यहां पर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैंट सीट की तो यहां पर वर्ष 2091 से ही भाजपा के खाते में यह सीट रही है। यहां से सिटिंग विधायक सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से
चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 2 चरणों में 4 बार उनकी माता ज्योत्सना श्रीवास्तव तो 2 बार उनके पिता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव यहां से विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2017 में सौरभ ने सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव को यहां से हराया था। इस बार उनके सामने पिछली बार शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा मैदान में हैं। वहीं समीकरणों को साधते हुए सपा ने अपनी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पूजा यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने कौशिक पांडे को यहां से मैदान में उतारा है। हालांकि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। वाराणसी कंटोनमेंट में कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहां पर 4,47,551 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,45,665 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,01,850 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता कुल 36 हैं यहां पर। इसके बाद अगर हम अगली विधानसभा शिवपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर भाजपा खेमे में और समाजवादी खेमे में कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहां पर सिटिंग विधायक व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एक बार फिर से भाजपा से मैदान में हैं। उनके सामने सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर भी ताल ठोक रहे हैं। जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछली बार भाजपा के साथ थी, तो इस बार सपा के साथ है। तो वहीं इस बार का चुनावी परिणाम दोनों राजभर नेताओं की पैठ का आकलन भी कराएगा। राजभर यादव मौर्य बाहुल्य सीट पर भी लड़ाई आमने सामने की नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने यहां से गिरीश पांडे, बसपा ने रवि मौर्य को टिकट दिया है। सभी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। शिवपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहां पर 3,68,374 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से पुरुषों मतदाताओं की संख्या 2,01,315 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1,67,048 है। वहीं थर्ड जेंडर की मतदाताओं की संख्या भी 11 है। वहीं अगर हम अगली विधानसभा सीट की बात करें तो ये है अजगरा एक सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहां 2017 में भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के कैलाश नाथ सोनकर ने जीत हासिल की थी, तो वहीं सपा के लालजी सोनकर दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि तीसरे नंबर पर सिटिंग विधायक जो थे वो बसपा के टी राम तीसरे स्थान पर आए थे। अब की बार सुभाषपा सपा के साथ है और भाजपा ने पहली बार सीधे प्रत्याशी उतारते हुए बसपा से आए टी राम को टिकट दे दिया है। वहीं सुभाषपा ने नए चेहरे सुनील राजभर को इस बार मैदान में उतारा है। इस बार सुभाषपा अब की बार सपा के सहयोग से सीट बचाने के प्रयास में है, तो भाजपा कड़ी चुनौती दे रही है। बसपा ने यहां पर इस बार रघुनाथ चौधरी को टिकट दिया है। अजगरा विधानसभा में कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 3,68,938 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,97,001 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,71,926 है। इसी के साथ 11 थर्ड जेंडर के मतदाता भी यहां पर हैं। इसके बाद सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर भाजपा ने इस बार नया प्रयोग किया है। सीट अपने पास रखते हुए इस सीट को सिटिंग विधायक नील रतन पटेल को टिकट दिया है। नील रतन पटेल 2017 में भाजपा के सहयोगी गठबंधन अपना दल एस से विधायक बने थे। उन्होंने 4 बार से विधायक रहे सपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को लंबे अंतर से हराकर यह सीट हासिल की थी। इस बार भी नील रतन पटेल के सामने सपा के सुरेंद्र पटेल ही मैदान में हैं। इस तरह इस बार की लड़ाई भी पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने अंजू सिंह को टिकट दिया है, बसपा से अरविंद त्रिपाठी व आम आदमी पार्टी ने कैलाश पटेल को यहां से मैदान में उतारा है। सेवापुरी विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,40,057 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,84,531 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,55,511 है, जिसके साथ ही 15 थर्ड जेंडर के मतदाता भी यहां पर हैं। इसी के साथ वाराणसी की 8वीं विधानसभा सीट रोहनिया सीट की बात की जाए तो यहां पर इस बार एक ही परिवार के बीच जंग चुनाव को रोमांचक बनाएगी। यह सीट अब की बार भाजपा के सहयोगी गठबंधन अपना दल एस के पास है। इस सीट पर वर्ष 2012 में अनुप्रिया पटेल जीती थी। वर्ष 2014 में मिर्जापुर से उनके सांसद बनने के बाद उपचुनाव में इस पर सपा ने कब्जा कर लिया था। हालांकि 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर सुरेंद्र नारायण सिंह ने सपा के सिटिंग विधायक महेंद्र सिंह पटेल को भारी अंतर से हरा दिया था। इस बार भी लड़ाई कांटे की ही मानी जा रही है। यहां भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील पटेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन सहयोगी अपना दल कमेरावादी से अभय पटेल मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल को मैदान में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। रोहनिया विधानसभा में अगर हम मतदाताओं की बात करें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,53,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,22,007 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,78,021 है। इसके साथ ही 25 यहां पर थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं। यहाँ के राजनीतिक समीकरण जानने के लिए हमने बात की यहाँ के स्थानीय पत्रकार अरुण मिश्रा और राघवेंद्र मिश्रा से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, शिवपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहाँ अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एक दिक्कत है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ यादव वोटर रहे हैं। बहुत पहले से समाजवादी पार्टी के वहाँ पर प्रत्याशी उतारते रहे हैं। वोटों का कन्वर्ट कितना कर पाती है समाजवादी पार्टी, ये देखने की बात होगी। लिहाजा शिवपुर में भी आज की स्थिति देखेंगे तो शिवपुर में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, वो चुनाव जीतने जा रही है।
अनिल राजभर की बात मैं करूं, अनिल राजभर मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और कहीं ना कहीं से ये मुझे लगता है कि अरविंद राजभर को अब वो अंदर खाने की जो बात कही जाए, मैंने अभी कहा है आपसे कि यदि वोट कन्वर्ट हो जाता है समाजवादी पार्टी का, हर चुनाव में देखा गया, पिछली बार में आप देखेंगे तो पूर्वांचल में मायावती का सबसे बड़ा जो एक उनका हमेशा वो उदाहरण देती रही, आरोप भी लगाती रही हैं कि सपा बसपा के गठबंधन के दौरान सपा ने उनको वोट नहीं किया। ये दिक्कत आती है पूर्वांचल की राजनीति में, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जातिवादी राजनीति में कि वोट कन्वर्ट करा देना, हम गठबंधन कर लें लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होता है तो वहाँ प्रत्याशी की हार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वोट कन्वर्ट कराना ये चुनौती होगी सपा के सामने। और दूसरा ये है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ विजय दिखाई पड़ रहा है। अजगरा के बारे में ये मानना है कि देखिए वहाँ पर सारे कैंडिडेट जितने भी लड़ रहे हैं, इवन टी राम है भाजपा से, पाला बदल के आए हैं, बसपा में इसके पहले थे तो वहाँ विधायक भी थे, और जो वहाँ का स्थानीय विधायक था उसको टिकट नहीं दिया सुभाषपा ने। तो अब ये भाजपा को इस बार लड़ गई वहाँ पे, और वहाँ सपा का जो कैंडिडेट था वो जो है लड़ रहा है सुभाषपा के सिंबल पे, सुनील सोनकर। तो ऐसे में अब ये है कि अगर यादव राजभर तो वहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, वहाँ क्या कहते हैं उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, सोनकर ज़्यादा हैं। अगर सोनकर यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना तो सुनील सोनकर वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। रही बात टी राम की, तो टी राम मैनेजमेंट के आदमी हैं, इंजीनियर आदमी हैं, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चुनावी प्रबंधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात भाजपा का संगठन है वहाँ, अगर ये काम कर गया तो टी राम वहाँ चुनाव, लेकिन वर्तमान में टी राम मजबूत है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनको सारी चीज़ें पता है। 2017 में जहां भाजपा ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ यहां की सभी सीटों पर कब्जा किया था, तो अब कई सीटों पर विपक्षी पार्टी भी मजबूत नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी यहां पर कितनी सीटें जीतकर चुनावी परचम फहराती है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव या तमाम कोई भी पार्टी, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के इस किले में सेंध लगा पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बिल्कुल प्रचंड जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाती है। अब यूपी की तमाम राजनीतिक खबरों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।